निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे हफ्ते ने मार्केट में एक अच्छा खासा खलबली मचाया है। मार्केट बहुत अच्छा खासा मार्केट बुलिश रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे खासे का मतलब ये नहीं कि मार्केट ने छप्पड़ फाड़ के मार्केट ने कुछ दे दिया है। सिर्फ हम यहाँ पर यही देख सकते हैं कि मार्केट कई हफ्तों के बाद अगर आप देखेंगे कि जुलाई महीने से पहले जून महीने से लेके अगस्त महीने तक मार्केट लगातार हर हफ्ते ही अगर आप देखेंगे तो 6 कंसेक्यूटिव हफ्ता मार्केट रेड में रहा। मार्केट लगातार गिरता हुआ आया है और पिछले 1 महीने से मार्केट को हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल होते हुए देखा है। अब इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा और रुकने की कोशिश की, इसके नीचे मार्केट आए। यहाँ पे अंदेशा तो था कि मार्केट इसके नीचे अगर आएगा तो शायद बड़ी सेलिंग और आएगी, पर यहाँ से पिछले हफ्ता और ये हफ्ते ने मार्केट को यहाँ पे रोक के रखा है। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर एक आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन इस जगह से गुजर रहा है। आप ज़रा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। देखिए मार्केट पूरी तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट अभी गुजर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन किस विषय पे हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जुलाई महीने के शुरुआती जो दूसरा हफ्ता था, उस हफ्ते के दौरान यहाँ पे मार्केट ने जो हाई लगाया था, उसके बाद वाला जो मार्केट ने हाई लगाया था और पिछले अगस्त महीने का एक हफ्ता और इस सितंबर महीने का एक हफ्ता, ये चारों को अगर आप सबके हाई को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से मार्केट इसको टच कर रहा है, मार्केट टकरा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को बुलिश होना होगा तो इस ट्रेंड लाइन को किसी भी हाल में क्रॉस करना पड़ेगा। उससे पहले मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से बुलिश हो नहीं सकता। मार्केट को बहुत तेज तरीके से इसी ट्रेंड लाइन ने रोक रखा है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको हम पास में ले जाने की कोशिश करते तो हमें यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे इसको टच करके वापस आया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि अब मार्केट को इसके ऊपर ठहरना पड़ेगा। जब तक मार्केट ठहरेगा नहीं, देखिए हमने यहाँ पे भी देखा था कि मार्केट इस लाइन के पास आके मार्केट इस कैंडल से बुलिश हो गया था। यहाँ से मार्केट को नीचे जाने नहीं दिया। कारण कारण भी यही पे साफ था। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा भरोसेमंद आपको समझ में आने लगता है। अब देखिए यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ही गुजर रहा था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से क्यों नीचे नहीं गिरा था लास्ट टाइम। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से भी मार्केट का एक ट्रेंड लाइन ही गुजर रहा था। इसी वजह से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट दोबारा बुलिश हो गया। चूंकि मार्केट बुलिश हो गया था तो उसके सहारे मार्केट अब बेरिश भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हालांकि हमने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते को अच्छा खासा ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन वीक के समय जब वीक की बात आती है और जब ट्रेंड लाइन वहाँ पर काम करता है तो बहुत तेज तर्रार आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मार्केट जैसे ट्रेंड लाइन को छूता है, मार्केट यहाँ से वापस फिर मार्केट ऊपर जाता है, गैप अप खुलता है। आपको 18 तारीख तो याद ही होगा। फिर मार्केट नीचे चला आता है अगले हफ्ते, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर चला गया। अब ये वाला जो हफ्ता है, मार्केट इस हफ्ते आपको किस प्रकार की चीज़ों का सामना करवा सकता है? एक तो मार्केट यहाँ से धीमा हो सकता है या फिर मार्केट आपको बहुत बड़े बड़े कैंडल्स के साथ यहाँ पे नीचे आते हुए भी दिख सकता है। कुल मिला के इस बार ये जो हफ्ता होगा, ये हफ्ता बहुत ही चैलेंजिंग हफ्ता होगा। यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर अगर कोशिश करेगा, अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की बातें करें तो मार्केट संभावनाएं होगी कि मार्केट शुरुआत से ही एक डाउन ट्रेंड आपको देने की कोशिश करे। अभी डाउन ट्रेंड की जब बात चल ही पड़ी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर लेवल की बात करें कि 15 तारीख का लेवल क्या है इस ट्रेंड लाइन को छूने का, तो इस ट्रेंड लाइन को छूने का जो आप नंबर देख सकते हैं वो है आपका 25,124। ध्यान से अगर देखते हैं तो 25,124 ट्रेंड लाइन का नंबर है। इस नंबर पर मार्केट जैसे ही पहुंचेगा संभावनाएं बड़ी तेज हो जाएगी कि मार्केट इस नंबर से वापस आना शुरू करे। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखने और समझने की चेष्टा करते, कोशिश करते, तो हमें यहाँ पे अब आपके आंखों के सामने सारा चीज़ क्लियर होता हुआ नजर आएगा।
याद रखिएगा कि कभी भी देखिए इस ट्रेंड लाइन को देखिए, अभी मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अच्छा, छोटा नहीं किया तो भी चलेगा। अब देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर मार्केट गिरता है, यहाँ पर पूरा पास नहीं आता, उससे पहले मार्केट में बेरिशनेस एकदम तेजी से घटता है मार्केट, यहाँ पे भी वही हाल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट इससे पहले तो 3 बार टकरा चुका है, क्या चौथा बार मार्केट इस जगह से दोबारा बेयरिश होगा या नहीं, सवाल ही यही है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश होगा या नहीं। अभी बुलिश के लिए तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि मार्केट बुलिश कहाँ से होगा। बुलिश कहाँ से होगा, बहुत सीधा सा इसका जवाब है कि जैसे ही मार्केट ये जो आज का मतलब शुक्रवार का जो हाई है वो हाई एक बार मार्केट क्रॉस कर जाए, आपको वहाँ पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया है वो वीक के अनुसार था, तो यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट एकदम ट्रेंड लाइन के पास मतलब सेलर्स के गोदी में बैठा हुआ है। यहाँ से मार्केट दो प्रकार से नीचे आ सकता है। सबसे पहले कि मार्केट बड़ा गैप डाउन के साथ खुल सकता है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ खुल सकता है। अगर मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा तो मार्केट आपको समय के साथ तेजी से नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है। इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, चीज़ों को समझिए। अब देखिए हमने शुक्रवार को यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया, उस बारे में एक बार हम यहाँ पे बात करेंगे। हमने एक चीज़ देखा कि मार्केट 11 तारीख और 10 तारीख ये 2 दिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लगभग लगभग एक एरिया के अंदर यहाँ पे मार्केट बंद था, जिस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। लेकिन 11 तारीख 12 तारीख को होता ये कि मार्केट गैप अप खुलता है और शुरुआत से ही एक अच्छा खासा मार्केट मोटो लेके चलना शुरू करता है कि मार्केट को ऊपर की दिशा में ही जाना है, और मार्केट यहाँ से सफल भी हो जाता है। लेकिन 15 मिनट के हिसाब से जो ट्रेंड लाइन का जो एक भाषा बन रहा था, उस ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ पे देखना समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल ट्रेंड लाइन है। इसी के साथ मार्केट आपको समझ में आता रहेगा। देखिए मार्केट अगर नीचे आना चाहे तो मार्केट पूरी तरीके से आपको इसी ट्रेंड लाइन के नीचे जब जाएगा तो मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट बेरिश होगा। स्ट्रॉन्ग तरीके का मतलब किस लेवल की बातें हो रही है पहले एक बार समझ लेते हैं। कल मार्केट अगर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज का ध्यान देना है, इसको मैं थोड़ा सही जगह पे कर लूँ। सही जगह का आप अर्थ समझिएगा कि यहाँ पे सही जगह का मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, मार्केट को इस लाइन लेंथ के साथ जोड़ा है। ये मार्केट का हाई है 25,136 138 के पास मार्केट का हाई था। इसके ऊपर अगर मार्केट ठहरता है, ठहरना बड़ा आवश्यक है, याद रखिएगा। मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो इसी लाइन और लेंथ को 25,138 को मार्केट सपोर्ट बना लेगा। किस दिशा में, किस दशा में? गैप अप खुलने का मतलब ये नहीं कि आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, समझिए बात को। मार्केट अगर सिर्फ 40 पॉइंट 50 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है और शुरुआत का 5-10 मिनट नीचे आने की कोशिश करता है, यही वो जगह होता है कि आपको धैर्यपूर्वक समझना होता है, देखना होता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट गैप अप तो खुलता है पहला 5 मिनट, फिर अगला 5 मिनट, और धीरे धीरे मार्केट हाई के पास चला आया नहीं है, हाई के पास चला आता है। ऐसे जगह पे आपको वेट करना होता है कि मार्केट अगर पिछले दिन के हाई को ब्रेक करता है तो ही फिर यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनती है। अदरवाइज यही से मार्केट दोबारा रिवर्स कर सकता है। तो रिवर्सल के लिए आपको यहाँ पे फिर पैटर्न ढूंढने की कड़ी आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। यहाँ पे फिर आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सहारा लेना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। अगर आप 12 तारीख को देखते तो 12 तारीख का सिलसिला कुछ ऐसा ही है। 11 तारीख के हाई के पास आता है, यहाँ पर 11 तारीख के हाई को ब्रेक नहीं करता है और धीरे धीरे फिर यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाता है। यही सिनेरियो हमें कल के दिन भी दिखाई दे सकता है। देखिए मार्केट का एक दिन का गैप अप भी, क्योंकि कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके मार्केट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यही रेजिस्टेंस मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन का काम करेगा। कौन सा रेजिस्टेंस? जो हमने महीनों पहले रेजिस्टेंस तैयार हुआ था वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाएगा। इसलिए कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा होने वाली है, पर डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ खुलता है। अब दूसरी चीज बात करते हैं। मार्केट अगर आपको
25,138 नीचे, नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरा नीचे का फॉर्म यहां तक आएगा। ये नीचे का फॉर्म है, ये क्या है? 25,096, 25,096। ऊपर कितना? 25,138। ये जो लेवल है, इस लेवल को समझ लीजिए। कितने पॉइंट्स का है? यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे कितना पॉइंट्स दिखाई दे रहा है? यहाँ पे केवल 42 पॉइंट्स है। 42 पॉइंट्स के अंदर अगर मार्केट खुलता है, मतलब ये और यहाँ से जो नीचे जो लाइन, मैं यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता तो आपको चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे सटीकता के साथ समझ में आएगा। ये अब देखिए, इस बीच मार्केट कहीं भी खुले तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है कि आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ये 42 पॉइंट के अंदर। क्योंकि ये 42 पॉइंट 40 पॉइंट आपके लिए बहुत कुछ खास तो होगा नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने पूरा एक यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाया है। अब जब तक ये जोन नहीं टूटेगा, मार्केट में बाइंग आएगा ना मार्केट में सेलिंग आएगा। तो एक बार ये एरिया क्रॉस हो जाए, या तो मार्केट नीचे की तरफ जाए या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाए। नीचे की तरफ जब आना शुरू करेगा तो बहुत तेज गति से आएगा। हाँ, यहाँ पे तेज गति का मतलब मार्केट पहले एक बार ये ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखना है। देखिए ये ट्रेंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केट कल अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पे आसपास, तो शुरुआत से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके बुलिश भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को आप आज बना के रखिए कल मार्केट खुलने के लिए। और मार्केट खुलने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मार्केट करता क्या है। एक बार अगर ये बॉक्स मार्केट तोड़ देता है और इसके नीचे फिर ट्रेड करने लगता है, तो फिर आप वहां पे विचार करके आप एंट्री बना सकते हैं। और अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो भी आप ऊपर की दिशा में यहाँ पे सोच विचार कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप मार्केट को पूरी तरीके से देखिए, मार्केट में आप आए हैं तो मार्केट का नियम आपको पालन करना ही होगा। मार्केट का नियम क्या है भाई? मार्केट का नियम है कि आप सबसे पहले, मार्केट एक चीज को बहुत अच्छा फॉलो करता है एंड दैट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन और कंसोलिडेशन एरिया। नंबर 1 क्या है? ट्रेंड लाइन। दूसरा क्या है? कंसोलिडेशन एरिया। कंसोलिडेशन एरिया कौन सा? ये वाला है। ट्रेंड लाइन कौन सा है? ये वाला है। बस इन ही दो चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख सकते हैं, और पिछले दिन के हाई और लो, बस आपको फिर सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। मार्केट बहुत अच्छी तरीके से, ये 3-4 चीज़ें ही है जो आपको पहचानना होता है कि मार्केट पिछले दिन बंद होने से पहले कहाँ पे कंसोलिडेट किया। अगर किया है तो फिर उसके आसपास अगर खुलता है तो कोई एक्शन मत लीजिए। अगर नहीं किया तो भी रिसेंट टाइम के आसपास अगर मार्केट कहीं खुलता है, गैप जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है उसके आसपास अगर खुलता है, तो हमें या तो फिर लो की तरफ का ध्यान देना पड़ेगा या तो मार्केट के हाई की तरफ का ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी 2-3 बातें ही है। अभी देखिए, मैं आपको इसी के साथ अभी बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत बहुत उग्र तरीके से मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा है। एक बात। दूसरा ट्रेंड लाइन भी मार्केट का आपको जानना बड़ा बेहद जरूरी है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को अगर देखिए, ये एक और इसी के साथ दूसरा जुड़ के आ रहा है। हम चाहेंगे तो दोनों को रख सकते हैं या एक को वहां से हटा सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेकंड वाले को अगर हटा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सेकंड वाले को चलिए हमने हटा दिया है। अब मार्केट को देखिए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इजी वे में चीजें समझ में आने लगती है। तो एक तो मार्केट काफी शानदार तरीके से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर गया है, नंबर 1। नंबर 2 की मार्केट इसी ऊपर के ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन भी ले रहा है। ये दोनों चीज हमने बहुत आसानी से देखा है। जिस चीज के बारे में हमने गुरुवार को बात की थी कि निफ्टी का लगभग लगभग कुछ ऐसे पोजीशन बन रहा था 11 तारीख तक, पर 12 तारीख मार्केट गैप अप खुल के सारी चीजों को खत्म कर दिया। इस बार बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या चीज? कि मार्केट जैसा ही ये जो एक यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिखा है, ये अगर फॉल हुआ, अगर ये टूटता है, ये टूटता कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और शुरुआत से आपको नीचे जाता हुआ दिखता है,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को भी अगर थोड़ा-सा ध्यान से देखा जाएगा तो ही काफ़ी चीज़ यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो जाएगा। क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल जब ब्रेक होता है ना तो मार्केट बहुत तेज़ी से उसको रिएक्ट करता है। क्योंकि ये बहुत समय का आप देखेंगे तो करीबन ये 4-5 तारीख से ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। और यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे 4-5 तारीख से लेके ये 12-13 तारीख तक मार्केट जो एक सफल ट्रेड करता हुआ ऊपर गया है, तो ये सारे बायर्स पे पानी फिर जाएगा और मार्केट तेज गति से नीचे आने की संभावना रखता है। ये हो गई एक बात है। दूसरे पहलू पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से कि मार्केट अगर गिरता है तो मार्केट यहाँ पे कौन-कौन सा स्टेशन को साथ लेते हुए मार्केट नीचे जाएगा, ये चीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें यहाँ पे एक-एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला स्टेशन होगा मार्केट का 54,600 का। अगर मार्केट गिरना शुरू करता है तो मार्केट का पहला जो स्टॉपेज होगा वो 54,600 का होगा। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 54,400 का। यहाँ पे आके मार्केट आपको थोड़ा-सा हॉट लेता हुआ दिख सकता है। इसके पीछे का लॉजिक और तर्क अगर देखते हैं तो मार्केट इस एरिया में काफ़ी एक समय तक बना हुआ था। तो ये एरिया जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, संभावना होगी कि मार्केट इस एरिया से इस एरिया में जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेट भी आपको इसको करता हुआ आप देख पाएँगे। तो हमारे लिए जो लास्ट टारगेट होता है या होने वाला है वो होगा 54,400। यहाँ पे आके आपको थोड़ा-सा नज़रें बना लेना है और यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और फिर आगे का रास्ता चार्ट पैटर्न के ऊपर निर्भर रख के आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है ऐसी स्थिति में ये जो इतने दिनों का, ये बहुत दिनों का अगर आप देखते हैं तो लगभग 4 तारीख से जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में बदल जाएगा और मार्केट को यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलने की संभावनाएं होगी। तो इसलिए यहाँ से कितना अच्छा मूव मिलेगा अगर उसके बारे में अगर हम देखने जाते तो मार्केट के पास एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ अगर आप ये देख रहे हैं तो लगभग 55,100 तक का मार्केट के पास एक हमारे टारगेट हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए पहले आधा घंटा मार्केट को आपको निहारने की कड़ी आवश्यकता होगी। क्योंकि मार्केट जब बड़ा गैप अप या खुलता है ना तो या फिर मार्केट जैसे ही किसी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो तुरंत वहाँ पर आपको पोजीशन पे वोलेटिलिटी नहीं दिखेगा। समय लेता हुआ मार्केट धीरे-धीरे आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा ऐसे सिचुएशन पे मार्केट ऊपर जब जाता है तो धीरे जाता है। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न ये जो ट्रायंगल जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये जो आप पैटर्न जो देख रहे हैं, ये जब टूटता है तो तेज़ी से गिरता है। तो गिरावट तेज़ी से होगा लेकिन चढ़ाई में मार्केट को थोड़ा वक़्त लग सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।